एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं। हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप ये समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है, वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है, वो भी हम इस कहानी में जान जाएंगे। एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम मोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वो लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बढ़ाई किया करते हैं। लेकिन मोनू कुछ नहीं करता था, जिसके कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कह पाता। उससे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वो हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि मोनू सभी से मुंह छिपाता फिरता ताकि कोई उसे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था, अब बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिसके कारण वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस करता था। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। मोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले और चुपचाप वहां उन भिक्षुओं की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे।
मोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तब मन को बहुत ठेस पहुंचती है, और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। मानो कि ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है, और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मोनू ने अपनी सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा है, महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। मोनू की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर मोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर मोनू बहुत थक चुका था, तो बहुत निराश हो चुका था, जिसके कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपया से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेंगे। मोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग उसे पहले पसंद नहीं किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे मोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो तुम्हारे साथ ये सारे लोग, वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। मोनू को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई।
मोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिसके कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिया है, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, जिस कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता। वह किसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं। लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन मोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें गुरुवर का आश्रम देखकर वहां उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बात एक एक करके उन बौद्ध भिक्षु को बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में मोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता कि महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस धर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़ें और अपने कार्य पर डटे रहो। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। मोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। मोनू एक बार फिर से उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफ देखी अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं? उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या?
और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूं? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भाई ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु मोनू के पास एक बड़ा सा घेरा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घर के अंदर मोनू के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, बेटा तुम इसे उस पैर के नीचे दबा दो क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। मोनू ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वो घर आकर उस पैर के नीचे जाकर मिट्टी में दबा। इतना करके वह गुरुवर को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ मोनू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्जे लिए थे वो कर्जे भी अब उसे चुकाने थे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिए हैं वो कर्ज उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिसके कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब मोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन मोनू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर मोनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया, जिससे व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर मोनू के पिता ने मोनू से कहा, बेटा मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है, अगर ये अभी मैं तुम्हें दे दूं, यदि मैं इसे भी बेच दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर मोनू चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वो तो सब लूट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। ये सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर मोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की वह लहर दौड़ पड़ी। मोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और मोनू ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, है महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोनू की इस बात को सुन मुस्कुराने लगे और कहते हैं,
बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर मोनू के सब्र का बांध टूट गया और मोनू ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, महात्मा, आखिरी असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते हैं? तभी वो बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। इसका जवाब देते हुए मोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र है और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। आगे मोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तुम उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी के लिए भी कोई षड्यंत्र न रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। मोनू की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पैर के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वह घर आ निकालकर उस मोनू के हाथ में थमा दिया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह खड़ा मोनू के हाथ में थमाते हुए उन भिक्षुओं ने कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। मोनू अब भी बड़ी अचरज में था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख क्या। लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े हुए उस घर को देख जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। ये देखकर उसे मन ही मन ये लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्र का वो कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। मोनू ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्जा लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार मोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है और वह अपनी दौलत को ना खो देना, जिस कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से मोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। मोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिसके कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौट कर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यही रह गया।
लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और मोनू का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उससे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। फिर तुरंत ही भागा भागा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने मोनू से सवाल किया, कहो क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुखा पड़ा है? तभी मायनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी या फिर आज। और अभी यह सुनकर मोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूं और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, और आप कह रहे कि मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, बंदे इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आती है। बड़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर मोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वो खालीपन अब भी वैसा ही था। वह भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते हैं। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था। क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगेंगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? वो यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वे एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवर को बता दी। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोनू से कहते हैं, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी मोनू ने कहा, है महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु मोनू से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है।
और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जैसे हम दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। ये तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंसकर रह जाते हैं। इस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यहाँ कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर और अपने ऊपर ध्यान लगा। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरना। तभी मोनू उनसे कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु मोनू के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती है और फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की ये सारी बातें सुनकर मोनू ने गुरुदेव से कहा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन यह सवाल तो अवश्य ही उठता है, और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जान, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का बेरथ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिसका कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों की उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं।
उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट। 5 प्रण क्या है? आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है 5 प्रण क्या है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, एक साधारण इंसान जब भी जीवन को सच्चाई, सेवा और समर्पण की राह पर ले जाता है तो वह असाधारण बन जाता है। लेकिन यह राह आसान नहीं। उसके लिए संकल्प चाहिए, प्राण जो आत्मा को स्थिर, विचारों को निर्मल और कर्मों को निर्मल बनाते हैं। सत्संग जी निरंकारी मिशन ने हमें ऐसे ही 5 प्रण महान प्रदान किए हैं जो जीवन की दिशा बदल देते हैं। सत्संग जी, यह कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने 5 प्रण को अपने जीवन में अपनाया और कैसे उसका जीवन बदल गया। तो आइए सत्संग जी सुनते हैं आज की है आध्यात्मिक यात्रा। सत्संग जी, हरिद्वार के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अंशपुर था। वहाँ एक युवक यशवंत रहता था जो बाहर से तो चंचल और हंसने को लगता था, लेकिन भीतर से बहुत बेचैन था। पढ़ाई में ठीक, लेकिन जीवन में एक खालीपन, एक अधूरापन उसे सताता रहता। परिवार में सब कुछ था, फिर भी आत्मा कहीं खोई हुई थी। एक दिन गांव में संत निरंकारी मिशन का सत्संग हुआ। यशवंत मित्रों के साथ मजाक में वहां चला गया, लेकिन इस सत्संग में जो विचार उसने सुने जो थे कि सत्य को जानो, आत्मा को साधो, जीवन को सेवा में से सजाओ, उसने उसकी आत्मा को हिला दिया। सत्संग के बाद वह महात्मा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, क्या मुझे वो मार्ग दिखा सकते हैं जिससे जीवन बदला जाता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक आत्मा को दिशा नहीं मिलती तब तक जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। आओ 5 प्रण को अपने जीवन में उतारें। सत्संग जी, पहला प्रण, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। ब्रह्मज्ञान की दीक्षा पाकर यशवंत ने जाना कि परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, वह तो सर्वत्र व्यापक चेतना है जिसे हम निरंकार कहते हैं। पहले प्रण ने उसे यह एहसास दिलाया कि मैं अब अंधकार में नहीं हूँ। वह अब जानता था कि कौन है वह, क्या है जीवन का उद्देश्य। आत्मज्ञान के प्रकाश में उसका पहला कदम स्थिर हुआ। अब हर सुबह वह ध्यान करता, निरंकार को देखता और कहता, तेरे ही भरोसे हूँ मेरे मालिक। गांव में दूसरा प्रण, मैं किसी मर्त रूप की पूजा नहीं करूँगा। गांव में वर्षों पुरानी परंपरा थी पीपल की पूजा, पत्थरों पर दूध चढ़ाना। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा, आज मंगलवार है, मंदिर चलते हैं। यशवंत ने धीरे से कहा, माँ, अब मैं उस परमात्मा को जान चुका हूँ जो हर कण कण में है, हर मेरी पूजा सेवा में है और निरंकार से साक्षात्कार है। सत्संग जी, लोगों ने ताने मारे कि यह लड़का तो पागल हो गया है, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, भी मेरी श्रद्धा अंधभक्ति नहीं, और वह सच्चा नाता है परम सत्य से।
तीसरा पर्ण, मैं किसी को नीचा नहीं समझूंगा। एक दिन गांव में एक हरिजन परिवार के बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी दी गई। यशवंत ने खुलकर उनका साथ दिया। गांव के दबंगों ने कहा, इनसे दूर रहो, ये नीच जात है। यशवंत ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है सबका मालिक एक है, मैं कैसे किसी को नीचा समझ सकता हूँ। उसके साहस ने पूरे परिवार में संदेश फैलाया, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। चौथा पर्ण, मैं नशे से दूर रहूंगा। यशवंत का एक मित्र मनोज, जो एक पंजे की लत में था, यशवंत ने उसे एक रात मनोज बेहोश होकर गिर पड़ा। यशवंत ने रात भर उसकी सेवा की। सुबह जब मनोज को होश आया तो यशवंत ने कहा कि तू जानता है भाई, ये नशा तुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। चलो ब्रह्मज्ञानी बनते हैं और इस शरीर को सेवा के लिए संजोते हैं। मनोज ने रोते हुए पढ़ लिया कि आज से मैं कभी भी नशा नहीं करूँगा, मैं आज से ही नशे को त्याग दूंगा। समय बीता, यशवंत की नौकरी लग गई, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। डॉक्टरों ने कहा, अब सामान्य में चलना मुश्किल होगा। गांव वाले दुखी थे, लेकिन यशवंत ने कहा, निरंकार तेरा लख लख शुक्र है, तूने जान बचाई है। मुझे अब याद है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय में सेवा लगाने का अवसर मिला है। उसके शब्दों से कई लोगों की आंखों में आंसू थे, पर साथ ही श्रद्धा भी थी कि कैसे कोई इतना संतुलित रह सकता है। सत्संग जी, वर्ष बीते, यशवंत अब अंशपुर में ही एक संत जैसे जीवन व्यतीत कर रहा था। सत्संग जी, उसके जीवन का हर क्षण, हर विचार, हर कर्म 5 प्राणों से सना है। हर आने वाला कल उससे पूछता है, सत्संग जी, उनके जीवन का हर क्षण, हर विचार, हर कर्म 5 प्राणों से बना है। हर आने वाला उससे पूछता है कि आप में इतनी शक्ति कैसे आई। वह केवल मुस्कुराकर कहता कि 5 प्राणों ने मेरी आत्मा को मार्ग दिखाया। परमात्मा को जाना, सेवा को अपनाया, भेंट मिटाया, नशा त्यागा और हर हाल में सुख को मनाया। सत्संग जी, अब मैं वही हूँ जो मैं वास्तव में हूँ, ब्रह्म का ज्ञानी। सत्संग जी, हम सब जीवन में सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी सामाजिक मान सम्मान में, लेकिन असली सुख कहाँ है? असली सुख इस निरंकार में है, जिसे जानकर आत्मा स्थिर हो जाती है। यही सच्चा ज्ञान हमें मिलता है निरंकारी मिशन से, 5 प्राणों के माध्यम से। सत्संग जी, सत्संग जी, आरव एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो महानगर में पढ़ाई करता था, लेकिन भीतर से बेचैन और परेशान रहता था। सफलता के बावजूद उसकी आत्मा शांत नहीं थी। एक दिन एक संत उससे मिले जो रेलवे स्टेशन पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। आरव को कुछ खिंचाव सा हुआ और उनके पास जाकर बैठ गया।
संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब आत्मा अनजानी राहों पर भटकती है तब वो सच्चे पथ को पहचान नहीं पाती। तू खोज में परमात्मा की शांति है। चल, 5 प्राणों से तुझे दिशा मिलेगी। संत ने आरव को परम ज्ञानी की दीक्षा दी। आरव को ज्ञात हो गया कि परमात्मा कोई कल्पना नहीं, वह तो साक्षात अनुभव है, कण कण में व्यापक है, हर जीव के भीतर है। आरव की दृष्टि बदल गई। अब वह हर चीज में निरंकार को देखने लगा। उसका मन शांत हुआ, सोच सकारात्मक हुई। सत्संगत जी, उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, अब मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, अब मैं अंधकार में नहीं। आरव हर शनिवार मंदिर जाया करता था और मूर्ति के सामने प्रसाद चढ़ाता था। अब उसने समझा कि श्रद्धा को जड़ में नहीं, चेतना में लगाना चाहिए। उसने श्रद्धा को सेवा, ध्यान और आत्मिक प्रेम का रूप दे दिया। अब उसकी पूजा थी माता पिता की पूजा, दोस्तों की मदद और प्रभु की भक्ति सच्चे रूप में। सत्संगत जी, कॉलेज में एक सहपाठी था जिसका नाम रहमान था, जो एक बहुत गरीब मुस्लिम छात्र था। बाकी छात्र सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन किसी ने उसकी सीट पर कबाड़ी लिख दिया। आरव ने वह मिटाया और उसी दिन रहमान के साथ बैठ गया। किसी ने ताना मारा तो आरव ने कहा, मैं उसे कैसे छोटा समझूं, जिसमें वही निरंकार है जो मुझ में है। धीरे धीरे पूरा माहौल बदल गया। कॉलेज में प्रेम, भाईचारा और अनुभव की लहरें दौड़ गई। कॉलेज के कई मित्र छात्र पार्टियों में ड्रग्स और शराब लेते थे। उन्होंने आरव को भी आमंत्रित किया, लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया। कहा, मैं अपने शरीर को मंदिर समझता हूँ, इसमें नशा नहीं, सेवा और सुमरन की ज्योति जलानी होगी। सत्संगत जी, उसके शब्दों ने 2 छात्रों को प्रभावित किया। उन्होंने भी नशा छोड़ दिया। अब आरव कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ प्रेरक छात्र के रूप में माना जाता है। एक दिन आरव को बहुत बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया। लेकिन किसी तकनीकी कारण से वह ऑफर कैंसिल हो गया। घर वाले दुखी हो गए, लेकिन आरव ने कहा, निरंकार कुछ तो बेहतर सोच रखा है। जो भी हुआ उसमें भी उसका शुक्र है। कुछ ही हफ्तों बाद उसे एक NGO से ऑफर मिला, जहां अच्छा काम था, गरीब बच्चों को डिजिटल शिक्षा देना। वहाँ उसने सैकड़ों बच्चों की जिंदगियाँ बदल दी। अब वह हर दिन यही कहता कि जो हुआ उसमें भी भलाई थी, जो हो रहा है वो भी दयालु की कृपा है। सत्संगत जी, समय बीत गया। आरव एक संत जैसे जीवन जी रहा था। कॉलेज, समाज, परिवार, हर क्षेत्र में उसकी बातों का असर था। लोग उससे पूछते, क्या विशेष ध्यान करते हो? वह केवल मुस्कुराता और कहता, सत्संगत जी, मैंने 5 प्राणों को आत्मा में उतारा है। अब जीवन स्वयं ध्यान बन गया है। जब जीवन 5 प्राणों से जुड़ जाता है, तब हम सिर्फ सांस नहीं लेते, हम परमात्मा को हर हाल में जीते हैं।
यही सच्चा सत्संग है, यही सच्चा जीवन है साथ संगत जी। साथ संगत जी, सत्संग क्या है? केवल प्रवचन, केवल भजन, या फिर कुछ गहरे अनुभव की एक यात्रा? क्या है सत्संग? सत्संग उस दीपक की तरह है जो आत्मा के अंधकार को मिटा देता है। यह केवल शब्दों का संग नहीं, साथ संगत जी, परमात्मा की अनुभूति का असर है। आज की यह कहानी अर्जुन नामक की है। एक युवक जो जीवन की मायाओं में भटकता रहा तब तक कि सत्संग ने उसका हाथ नहीं थामा। साथ संगत जी, यह कथा बताई कि सत्संग आत्मा का रूपांतरण करता है। चलिए जानते हैं। साथ संगत जी, अर्जुन दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से था। पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ गृहिणी। अर्जुन खुद एक कारपोरेटर ऑफिस में काम करता था, लेकिन पैसे थे, गाड़ी थी, सोशल मीडिया पर शोहरत भी थी, लेकिन एक शांति की कमी उसे हर रात बेचैन कर देती थी कि काम का तनाव, रिश्ते की जटिलता और हर एक अज्ञात डर। साथ संगत जी, यह सब उसे अंधेरे में धकेल रहे थे। एक दिन उसके ऑफिस का एक सहकर्मी बोला, विवेक, तू हर वक्त इतना परेशान क्यों रहता है? कभी मेरे साथ सत्संग चल। अर्जुन हंसते हुए बोला, वो तो बूढ़ों की जगह है ना। विवेक ने गंभीरता से कहा, नहीं, वहाँ आत्मा को सच्चा पता मिलता है कि वह कौन है और क्यों है। किसी ने साथ संगत जी, किसी अनजाने खिंचाव से अर्जुन चला गया। वहाँ जब उसने संतों को सबका मालिक एक, हर हाल में धन्यवाद जैसे विचार बोलते सुना तो मन गहराई से छू गया। सत्संग में उस दिन एक महात्मा ने कहा कि जब हम निरंकार को जान लेते हैं तब जीवन में भटकाव समाप्त हो जाता है। अर्जुन की आंखें नम हो गई, उसके भीतर एक बदलाव शुरू हो गया। साथ संगत जी, वह अर्जुन रोजाना सत्संग जाता, सेवा करता और सुमिरन करता। कार में गानों की जगह अब भजन बजते, ऑफिस में झुंझलाहट की जगह अपनी विनम्रता आ गई। माँ ने एक दिन पूछा, बेटा तू बदला गया है, अब गुस्सा नहीं करता, बातों में मिठास है, क्या हुआ तेरे को? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैंने सत्संग में जाना कि जो दिखता है वो सत्य नहीं, जो जान लिया वो ही मेरा धन है। एक सत्संग आयोजन में वह लंगर सेवा में लगा। पहले उसे झिझक हुई, बड़े पद पर काम करने वाला अब बर्तन धो रहा था। लेकिन जब एक बुजुर्ग ने उसके हाथ से रोटी लेकर कहा, बेटा तेरे हाथ से रोटी मिली, ऐसा लगा खुद परमात्मा ने भेजी, तो उसकी आत्मा हिल गई, आंखें भर आई। उसे समझ आया सेवा ही सच्चा योग है। सासंगत जी, एक समय आया जब अर्जुन की नौकरी चली गई, परिवार चिंतित हो गया। लेकिन अर्जुन शांत था। हर दिन सत्संग में जाकर कहता, दातार तूने जो लिया है उसमें भी तेरी कृपा है, तू जब देगा वो भी तेरा उपकार होगा। 3 महीने बाद उसे एक नई नौकरी मिली, पहले से बेहतर, कम समय में अधिक संतोष के साथ। सत्संगत जब अर्जुन केवल सुनने वाला सत्संगी नहीं था, वह एक जीता जागता सत्संग बन चुका था। कॉलोनी में उसने एक नशा मुक्त अभियान चलाया, बच्चों के लिए मानवता विषय कार्यशाला रखी। लोग कहते इस लड़के से मिलने से आत्मा को ठंडक मिलती है। उसने कहा, मैं खुश नहीं हूँ, सत्संग ने जो बनाया वही हूँ। अब अर्जुन सुबह उठते ही सुमिरन करता, फिर परिवार को समय देता। हर रविवार सत्संग जाता और हर दिन अपने व्यवहार में नर सेवा नारायण सेवा करता। एक बार किसी ने पूछा, तू अब सत्संग नहीं जाता? अर्जुन ने कहा, अब मैं सत्संग नहीं जाता, अब तो मैं ही सत्संग हूँ।
सत्संग जी, सत्संग कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं। सत्संग एक स्थिति है जहाँ आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है। यह एक सत्संग जी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सत्संग से आत्मा को दिशा मिलती है, सेवा से अहंकार गलता है, सुमरन से चित्त स्थिर होता है और ब्रह्म ज्ञान से जीवन प्रकाशित होता है। सत्संग जी, सत्संग जी से सत्संग का स्वाद लग गया, उसे फिर संसार का स्वाद फीका लगने लगता है। सत्संग वो दर्पण है जिसमें आत्मा अपना सच्चा रूप देखती है। सत्संग जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें। और सत्संग जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।